हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? हमेशा की तरह यूज़फुल टिप्स के साथ आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, जब भी हम कढ़ाई में पूरी पकौड़ी वगैरह तलते हैं तो अक्सर हम क्या करते हैं, जब तेल बच जाता है तो हम क्या करते हैं, इसको कटोरी में निकाल लेते हैं और इस तरीके से इस कढ़ाई को हम बर्तनों में डाल देते हैं साफ़ करने के लिए। जिससे कारण क्या होता है कि जब हम इसको साफ़ करते हैं तो हमारा स्क्रबर भी सारा ख़राब हो जाता है और उसी चिकने स्क्रबर से हमारे सारे बर्तन भी चिकने हो जाते हैं, जिनको साफ़ करने के लिए हमारा बहुत सारा टाइम तो ख़राब होता है और हमारा बहुत सारा डिश जेल भी ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए बहुत बढ़िया ट्रिक है कि आपने इसको इस तरीके से बर्तन में नहीं डालना। उसके लिए आपने लेना है थोड़ा सा आटा, और थोड़ा सा आटा लेने के बाद आपने अपने सारे बर्तन को इससे साफ़ कर देना है। देखिए, जैसे ही मैंने आटा डाला तो इसका जो है हमारा बर्तन एकदम साफ हो गया। जो इसकी सारी की सारी चिकनाई थी हमारे आटे के अंदर आ गई। अब इस आटे को आप बिल्कुल भी ना फेंकें। इसको आप जब भी आटा गूंथे उसके अंदर मिला के आप अपने आटे को गूंथ सकती हैं। इससे दो फायदे होंगे, एक तो हमारी रोटियां बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगी और दूसरा आपका बर्तन भी बहुत ही आसानी से बिना किसी मेहनत के साफ हो गया। इस तरीके से आपका बर्तन भी बहुत अच्छी तरीके से साफ हो जाता है और साथ साथ जब आप इस आटे के साथ अपनी रोटी बनाते हैं तो आपकी रोटी भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है पर्दों को लेके। दोस्तों, नॉर्मली हम अपने घर पे पर्दे लगाते हैं, वो इस तरीके से लगाते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे क्या दिक्कत आती है, जैसे ही पर्दा इधर उधर हिलता डुलता है तो आपने देखा है पर्दे के बीच में इस तरीके से गैप आ जाता है और इससे कारण क्या होता है, जो इसके पीछे कोई भी जो भी सामान रखा है वो विजिबल होना शुरू हो जाता है, जिसको ढकने के लिए हमने पर्दे का इस्तेमाल किया है। तो आज मैं आपके साथ सही तरीका बताने वाली हूँ कि जिस तरीके से आप पर्दे को लगाएंगे तो आप जितना भी पर्दे को हिलाएंगे डुलाएंगे, जो आपके पर्दे के बीच में इस तरीके से जो गैप आता है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा, जिसके कारण आपका पीछे रखा हुआ सामान बिल्कुल भी विजिबल नहीं होगा। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने पहले इस तरीके से सारे पर्दों को एक के ऊपर एक रख देना है और इसके बाद जो दोनों पर्दों के जो एंड्स है, इस एंड के ऊपर आपने इस तरीके से, इस एंड के ऊपर आपने दूसरे एंड को इस तरीके से रख देना है और इसके बाद आप पर्दा लगाएं। ये देखिए, मैं अब आपको पर्दा लगाकर भी दिखाती हूँ। अब आप देख सकते हैं मैंने पर्दे को लगा ली है। अब आप देख सकते हैं इसके बीच में आपको कहीं भी गैप दिखाई नहीं देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ आपके पर्दे का ज्वाइंट है। इस तरीके से आप पर्दा लगाएंगे और इसको आप जितना मर्जी हिलाएंगे डुलाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके बीच वाले हिस्से में बिल्कुल भी गैप नहीं दिखाई देगा, जिसके कारण पीछे रखी हुई चीज़ आप। दोस्तों, अगली टिप होने वाली है बिंदी को लेके। बिंदी तो हम सब लेडीज लगाती हैं और बिंदी का हमारे पास होता भी बहुत सारा कलेक्शन है, लेकिन सारी बिंदी एट ए टाइम पे तो यूज़ होती नहीं, तो कुछ बिंदी के पत्ते हमारे इसी तरीके से पड़े रह जाते हैं और जब हम उनको लगाने लगते हैं तो अक्सर आपने कई बार देखा है इसके अंदर गम जो है इतनी ज़्यादा हार्ड हो जाती है और जब हम इसको निकालने लगते हैं तो बिंदी हमारी निकलती नहीं है। तो इसका सिंपल जुगाड़ है कि आप जब भी अपने कुकर में कुछ खाना वगैरह बनाएं तो आपने देखा है जब खाना हमारा बन जाता है तो हमारा कुकर काफ़ी लंबे टाइम तक गर्म रहता है। तो आपने क्या करना है, इस पत्ते को आपने हल्का हल्का सा कुकर के ऊपर इस तरीके से हल्का सा थोड़ी देर के लिए इस तरीके से रख देना है। इससे क्या होगी, इसके अंदर की जो गम है वो मेल्ट हो जाएगी और जब आप इसको निकाल कर अपने माथे पे लगाएंगी तो ये बहुत ही आसानी से इसमें से निकल जाएगी। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के प्लास्टिक के डिब्बे को लेके, जिसका इस्तेमाल तो हम सब अपने घर पे करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि इनकी लिड टूट जाती है तो हम क्या करते हैं, इनको उठाकर कबाड़ में फेंक देते हैं। तो आज इसका बहुत ही बढ़िया रीयूज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उसके लिए आपने लेने हैं कोई भी इस तरीके से 2 ढक्कन और अब हमें चाहिए होगी डबल साइडेड टेप। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ढक्कन के पीछे इस तरीके से डबल साइडेड टेप को लगा देंगे और डबल साइडेड टेप लगाने के बाद अब ये जो ढक्कन है हमें चिपका देने हैं अपने इस कंटेनर के दोनों साइड्स पे। अब हम पॉलिथीन लेकर इस ढक्कन के दोनों साइड पे इस तरीके से फंसा देंगे। अब ये देख सकते हैं दोस्तों, अब फ्री में ही हमारा घर पे एक ये डस्टबिन बनकर तैयार हो गया है। इसका इस्तेमाल जैसे आप नॉर्मली डस्टबिन की तरह करते हैं कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप में मैंने इस तरीके की एक बोतल ली है और उसके अंदर भर लिया है पानी। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेने हैं इस तरीके के फॉइल पेपर के छोटे छोटे टुकड़े और इसके बाद अब हमने क्या करना है, इस फॉइल पेपर की बना लेनी है हमने छोटी छोटी सी बॉल्स और बॉल्स बनाकर हमें क्या करना है, इस बोतल के अंदर इन बॉल्स को डाल देना है। ये देखिए, इस तरीके से हमने बॉल्स को डाल दिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी कैप बंद कर देंगे और अब इस बोतल का इस्तेमाल हमें कहाँ करना है, इस बोतल को आपने रख देना है अपने गेट के पास।
ऐसा करने से क्या होगा कि गर्मी के दिनों में आपने देखा है हमारे घर में ढेर सारी मक्खियाँ हमारे घर के अंदर एंटर करती हैं। तो अगर आप इस तरीके की बोतल रख देंगे तो क्या होगा कि मक्खियाँ जो है आपके घर के अंदर नहीं आएंगी, क्योंकि इस तरीके से बोतल रखने से क्या होता है कि जब कोई भी इंसेक्ट इसके सामने आता है तो इसका रिफ्लेक्शन उसके ऊपर पड़ता है, जिसके कारण उसको अपनी जो आकृति है इसके अंदर दिखाई देती है, जिसके कारण वो इसको देख के डर जाता है और इससे दूर भागता है और आपके घर के अंदर एंटर नहीं करता है। तो इस तरीके से आप इसको दरवाजे पे रखेंगे तो उससे आपकी जो मक्खियां हैं आपके घर के अंदर नहीं आएंगी, एकदम दूर भाग जाएंगी। और दूसरा, अगर आपके घर के आसपास कुत्ता भी आकर सुसु करता है तो जब आप इसको भी अपने गेट के पास रखेंगी तो आप देखेंगे कि कुत्ता आएगा तो सही, लेकिन आपके गेट के पास बिल्कुल भी सुसु करके नहीं जाएगा और इसको देख के वो एकदम डरकर भाग जाएगा। आपने देखा होगा कई घरों के बाहर आपको इस तरीके की पानी की बोतलें रखी हुई मिल जाएंगी, तो उसको रखने का कारण यही होता है। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है लहसुन को लेके। दोस्तों, लहसुन को छीलना तो हर लेडीज को सिरदर्दी का काम लगता है, क्योंकि इसको छीलने में हमारा बहुत सारा टाइम बर्बाद हो जाता है। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही बढ़िया ट्रिक शेयर करने वाली हूँ, जिसकी मदद से आप लहसुन को मिनटों में ही छील पाएंगे और आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए पहले आपने लहसुन को ले लेना है और इसको हमने कलियों से अलग कर लेना। इस तरीके से लहसुन को कलियों में अलग करने से हमारा एक ये फायदा होता है कि हमें लहसुन छीलने में बहुत ही आसानी हो जाती है। अब इसका जो वेस्ट वाला पार्ट है उसको हमें निकाल कर अलग कर देना है। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेनी है इस तरीके से कोई भी कटोरी या बाउल आप ले सकते हैं। उसके बाद आपने जितनी भी लहसुन की कलियों को छीलना है उसको आपने इसके अंदर डाल देना है। डालने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें लेना है थोड़ा सा पानी, और पानी लेके हम क्या करेंगे, इन लहसुन की कलियों को थोड़ा सा हमें गीला करना है। ये देखिए, और पानी को हमने अच्छी तरीके से लहसुन के साथ मिला देना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे कुकर और कुकर के अंदर थोड़ा सा पानी डालकर अब हम गैस के ऊपर चढ़ा देंगे और कुकर के पानी को अच्छी तरीके से बॉयल कर लेंगे। बॉयल करने के बाद हमें क्या करना है, ये जो हमने कटोरी जिसके अंदर लहसुन हमने डाले हैं, इस कटोरी को हमने ढक देना है कुकर के अंदर, और उसके बाद हमें इसकी जो ढक्कन है उसको बंद कर देना है और गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है। और इसके बाद आप इसको 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें, और 10-15 मिनट के बाद आप देखेंगे कि कुकर की जो स्टीम है उससे आपके लहसुन एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। और इसके बाद जब आप लहसुन को छीलेंगे तो आपके लहसुन जो है मिनटों में ही छिल जाएंगे। जिसको छीलने में आपको घंटों लगते थे उसको आप मिनटों में ही छीलकर तैयार कर लेंगे। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो आज थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो इसे एक लाइक दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं और इसी तरीके की यूजफुल वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।